जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों एसएसबी ड्राइवर के एडमिट कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे जो स्टूडेंट थे बहुत ही ज़्यादा इधर उत्सुक थे, ठीक है, फिजिकल देने के लिए और इधर उधर भटक रहे थे। तो आपको कहीं भी भटकना नहीं है। अभी इस वीडियो में आप लोगों को A to Z क्लियर कर देंगे। और फिजिकल सेंटर पर आप जाओगे तो क्या क्या चीज़ें लेकर के जाना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, कैसे क्या होगा, एडमिट कार्ड का पूरा A to Z हम आप लोगों को समझा देते हैं इस वीडियो में। बस देख लो लास्ट तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं एडमिट कार्ड। और यहाँ पे आप लोगों को देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा के लिए ई प्रवेश पत्र। इसमें हम आपको क्या बताएंगे, इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, उम्मीदवारों के लिए निर्देश जो दिए गए हैं। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, एक एक चीज़ें उसके बाद में हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर पहला पॉइंट में आपको क्या दिखा गया है, देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको एग्ज़ाम जो आपका भर्ती स्थल है वहाँ पे आधा घंटा पहले ही आप लोगों को पहुंचना होगा, ठीक है। तो नॉर्मली जितने भी कैंडिडेट हैं 1 घंटे तो पहले पहुंच ही जाते हैं। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो की बात कही गई है और इसमें आपको लेके जाना है, अपने साथ में कैरी करना है, ठीक है। वहाँ पर तीसरा पॉइंट अगर देखें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अंगूठे का सत्यापन किया जाएगा, इसीलिए उम्मीदवार अपने अंगूठे को साफ़ सुथरा रखे, ठीक है। तो ये तो जनरल सी बातें हैं। और चौथा अगर निर्देश देखें तो उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा, पीईटी पीएचडी परीक्षा परिसर में किसी भी प्रकार का मूल्यवान सामान, हथियार आदि लाना प्रतिबंधित है, ठीक है। मतलब कोई भी हथियार वगैरह सामान, जैसे मूल्यवान कुछ कीमती सामान नहीं लेके जाना है वहाँ पे। तो ये हर एडमिट कार्ड का यही इंस्ट्रक्शन होता है, हर भर्ती केंद्र का यही इंस्ट्रक्शन होता है। ये तो 5वां नंबर देखते हैं यहाँ पर, भर्ती केंद्र में प्रवेश के बाद उम्मीदवारों को भर्ती की समाप्ति के बाद ही भर्ती केंद्र से बाहर जाने दिया जाएगा, ठीक है। आप वहाँ पे सफल हो या असफल हो कोई मैटर नहीं करता, आपको उस दिन का पूरा जो है कंप्लीट होगा, उसी के बाद ही आप लोगों को बाहर जाने दिया जाएगा। अतः उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपना दोपहर का भोजन और पीने का पानी अपने साथ जरूर लाएं, ठीक है। और छठा अगर देखा जाए तो भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाली चोट, क्षति, मृत्यु, बीमारी के लिए एसएसबी जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। और 7वें पॉइंट की बात करें तो सक्षम प्राधिकारी के जो सक्षम पदाधिकारी हैं वहाँ पे नोडल ऑफिसर जो होंगे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बिना किसी कारण बताए भर्ती में बदलाव करने या रद्द करने या स्थगित करने का पूर्ण अधिकार है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते। और 8वां क्वेश्चन देखें तो किसी भी प्रकार में, किसी भी रूप में प्रचार या बाहरी प्रभाव, दबाव, अवैध संतुष्टि की पेशकश, ब्लैकमेलिंग की धमकी देने से उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। मतलब वहाँ पे कोई भी प्रचार वगैरह नहीं करना, कोई भी बाहरी प्रभाव, मतलब कि जैसे होता है ना कि घूसखोरी वगैरह हो गया, कोई लिंक लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, तो ऐसी चीज़ों में अगर पकड़े जाओगे तो सीधे सीधे आप लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। और वहीं पे 9 नंबर अगर पॉइंट के देखें तो अवैध दस्तावेज को प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, ठीक है। और 10वें नंबर पॉइंट को अगर देखें तो यहीं पर अगर 10वें नंबर पॉइंट में भर्ती परिसर में किसी भी रिश्तेदार की प्रवेश की अनुमति आप लोगों को नहीं दी जाएगी, ठीक है। किसी भी रिश्तेदार जो है ना उनको अनुमति नहीं दी जाएगी, तो उनको गेट के बाहर ही रखना पड़ेगा। जो भी आपके माता पिता चाहे जो भी आए आपके साथ ही आए तो उन गेट के बाहर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें 11 नंबर पॉइंट की तो उम्मीदवार को अपनी पहचान के लिए एक फ़ोटो पहचान पत्र और जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड साथ लाना होगा। इनमें से कोई भी आप ले जा सकते हैं जिस पे आपको फ़ोटो हो, ठीक है। उन्हें भर्ती केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आपके पास में कोई फ़ोटो आधारित कोई आपके पास में आईडी प्रूफ नहीं रहेगा तो आपको अनुमति नहीं दिया जाएगा अंदर जाने के लिए, ठीक है। और वहीं पर बात करें 12 नंबर का तो शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा के लिए कोई यात्रा का किराया जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा के लिए 2-3 दिनों तक रुकना होगा। अतः इस दौरान उम्मीदवार अपने आवास, भोजन की व्यवस्था स्वयं करेंगे। मान चलिए इसमें आप लोगों को जैसे कि 2-3 दिन का टाइम रुकना पड़ता है, अगर डिले होता है वहाँ पे टाइमिंग लगता है तो आपको खुद ही इसका अरेंज करना होता है बाहर में रूम लेकर के। बहुत ही आप लोग किए भी होंगे, इसके बारे में जानकारी भी होगा। तो ये तो
कोई भी जैसे भर्ती केंद्र होता है वो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है आपके रहने खाने का, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करें 13 नंबर पॉइंट का, तो उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा के लिए अवैध ऊर्जावान दवाओं के उपयोग नहीं करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा के दौरान किसी भी ऊर्जावान मतलब कोई भी ऐसा टैबलेट नहीं लेना है, किसी भी ऐसा दवा नहीं लेना है जिससे कि आपका जैसे कि किसी का एनर्जी बूस्ट होता है ना, ऐसी कुछ दवाई ले लेते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर पाए जाते हैं तो आप पे कार्रवाई भी की जाएगी और प्लस में आपको अयोग्य भी घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर 14 नंबर पॉइंट का बात करें, तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र डाउनलोड करें, एक प्रिंट आउट ले और मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करें। तो एक आपको जो एडमिट कार्ड का प्रति आपको ले जाना है, ठीक है। और वहीं पर अगर बात करें 15 नंबर की, तो एडमिट कार्ड केवल वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो वेबसाइट पे अपलोड किए जा रहे हैं, इसे डाक के माध्यम से नहीं भेजेगा, तो इसे सभी लोग सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसे उम्मीद में नहीं रहे कि डाक के माध्यम से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 16 नंबर पॉइंट देखें तो विज्ञापन में निर्धारित नियम एवं शर्तें हैं के अनुसार शारीरिक मानक परीक्षण में छूट प्राप्त करने के लिए मूल जाति, समुदाय, आवासीय एवं मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र अपने साथ लाना अनिवार्य है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है 16 नंबर, ठीक है। जैसे कि वो कैंडिडेट जैसे माने चलो कि ऐसे अफेक्टेड स्टेट्स जाते हैं जहाँ पे उनको छूट है, ठीक है, और वो छूट लेना चाहते हैं, रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या ले जाना है। सबसे पहले तो आपको ले जाना है मूल जाति प्रमाण पत्र, वहाँ पे जो रेसिडेंस निवास होता है उसको ले जाना है। उसके बाद में 10th का आपको सर्टिफिकेट, जैसे कि कोई मार्कशीट हो गया जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, सर्टिफिकेट भी लेके जा सकते हैं या उसका मार्कशीट लेकर के जा सकते हैं। और वहीं पर अगर 13 नंबर तो हमने बात कर लिया, 16 नंबर तक बात कर लिया, ठीक है। और वहीं 17 नंबर की बात करें तो नवीनतम अपडेट और परिणामों के लिए उम्मीदवार एसएसबी की भर्ती वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इकट्ठे करके बता देता हूँ कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बना रखा है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए एसएसबी भर्ती में आप लोग पीईटी पीएचडी में आपको फिजिकल के समय में कौन कौन से दस्तावेज ले जाना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, 1 नंबर पॉइंट। दूसरे पॉइंट है कि आपको 4 जो नवीनतम रंगीन फ़ोटो ले जाना है। तीसरे नंबर पर आपको ओरिजिनल जो कि आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ ले जाना है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया। और चौथे नंबर पे आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। मान के चलिए किन के लिए है ये, अगर आप जैसे कि रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ें ले जाना पड़ेगा। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट तो सभी के पास ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही पास रहे, क्योंकि ये जो है आपका बेस है और आपका आइडेंटिटी प्रूफ सबसे बड़ा है आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है। और वहीं पर अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा और रेसिडेंशियल जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ताकि आपके वेरीफाई किया जा सके और आप पे छूट दिया जा सके, ठीक है। और कुछ इंस्ट्रक्शन भी है, जैसे कि पीने का पानी, दोपहर का भोजन, हल्का नाश्ता जो है आपको ले जाना है। ज़रूरी दवाइयाँ जो होती है मतलब नॉर्मल मेड्स होते हैं ना, उसको ले जाना है। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे सेवन करने वाला दवाई जिससे आपको एनर्जी मिल रही है, चाहे ऐसे आप जैसे गलत इंजेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं ले जाना है, ठीक है। जो प्रतिबंधित है उसे बिल्कुल ही नहीं ले जाना है। और अपने लिए जो शूज वगैरह हो, चाहे मतलब जो भी वहाँ पे ज़रूरत हो, आपकी ज़रूरत की सामान को कैरी करना है, ठीक है। और समय से पहले पहुँचे। देखिए एक महत्वपूर्ण निर्देश समझ लीजिए, समय से पहले पहुँचे, कीमती सामान ना ले जाएँ, निश्चित दवाएं हैं उसका कोई भी प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें मतलब आपको पकड़े जाने पे कार्रवाई भी की जाएगी और आपको इसमें पेनाल्टी वहाँ पे अयोग्य भी घोषित कर दिया जाएगा। वहीं पे अगर बात करें तो कोई भी रिश्तेदार का भी वर्जित है, मतलब प्रवेश वर्जित है। और आपको अंगूठा जो है आपको साफ़ सुथरा करके ले जाना है, क्योंकि वहाँ पे वेरीफाई जब होता है तो वहाँ पे आपका काम नहीं करता कई लड़कों का, तो ठीक है। तो वहाँ पे उस चीज़ों को इंश्योर करना है और इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट जानकारी दिया कि एसएसबी ड्राइवर के आप फिजिकल देने जा रहे हो तो उसमें आप लोग को क्या क्या चीज़ है आप लोग को लेके जाना है, ठीक है। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना और कैरी करना, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।